Students, applications of molecular orbital theory for homonuclear diatomic molecules are hydrogen molecule, helium molecule, lithium, beryllium, boron molecule, and nitrogen, oxygen and fluorine molecule. And along with that हम जो है वो आइंस की MOT डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कि हम कोई भी मॉलिक्यूल जब एग्जाम्स में दिया जाएगा तो उसकी MOT को किस तरह से एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो स्टूडेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है. दैट्स व्हाई वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 टाइम्स. ठीक है, इसको हम लिखेंगे. उसके बाद जो है वो हम MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे. फॉर दैट पर्पज़ हमने ये 2 लाइंस लगा ली. अलॉन्ग विद दैट एनर्जी ग्रेडियंट लाइन लगा ली. तो ये जो हमने जो लाइंस लगाई हैं इसके एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करेंगे. ठीक है, और इसके मिड में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शो करेंगे. और इसमें हमने साथ मेंशन भी करना है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन वन साइड पे शो कर रहे हैं एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन नेक्स्ट राइट साइड पे शो करेंगे. और दरमियान में जो है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम FSC लेवल पर MOT डायग्राम्स तमाम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की शो करेंगे. इसका मतलब है कि हम सेम एटम्स के दरमियान में मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान. अब हमारे पास HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बन रहा है. तो दीज आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की MOT आपके जो है वो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है. ओनली होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की MOT हम ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पर हम जो है वो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, 1 लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और 1 जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. लोअर एनर्जी को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और हाई एनर्जी को एंटी बॉन्डिंग. अब हम इनके जो है स्टूडेंट्स नेम्स लिखेंगे. 1s एंड 1s कंबाइंस टू फॉर्म सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. तो ये नेमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नेम्स नहीं लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. नाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स. हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है इन ईच. दोनों एटम्स में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. ठीक है, जो हमें फिल करने हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे और हाई एनर्जी की तरफ हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए. एंड वी विल फॉलो ऑल द 3 रूल्स ऑफ पर प्रिंसिपल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एंड हुंड्स रूल. ठीक है, इनको हमने फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है. दैट्स वाई दोनों के दोनों लो एनर्जी में फिल हो जाएंगे. दिस इज़ हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स. आफ्टर दैट हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2. तो अब हम यहाँ पर देखें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगेन जो है वो इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं. ये बॉन्डिंग है लो एनर्जी वाला, ये एंटी बॉन्डिंग है. बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. दैट्स वाई हमारे पास आंसर आता है 1. इट मीन्स के 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में 1 बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में MOT बताती है. उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है और उसको हमने अटैम्प्ट किस तरीके से करना है. Due to the presence of paired electrons in the valence molecular orbital or last filled molecular orbital, hydrogen molecule is diamagnetic in nature. अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं हमारे पास. स्टूडेंट्स इसमें है ही हमारे पास एक लेवल था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल थे और वही लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. ठीक है, और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट्स वाई ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल कर देते हैं. और जब हाइड्रोजन और को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन शो करे. दैट्स वाई ये डायामैग्नेटिक बिहेव करेगी. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बिहेव डायामैग्नेटिक.
एंड यहाँ पर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हैं. दिस इज़ द bond dissociation energy of hydrogen molecule 436 kilojoules per mole. Okay students, and this is the way how you will attempt the MOT question in exams. तो इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करना है. उसके बाद आपने MOT डायग्राम पार्ट होगा. देन हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है. एंड लास्ट में आप जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बताएंगे. ठीक है, आइदर इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. और अलॉन्ग विद दैट आप जो है वो बॉन्ड एनर्जी, अगर आपको उसकी वैल्यू याद है तो आप उसको लिख सकते हैं. बट बॉन्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती कि हम उसकी वैल्यूज़ जो हैं याद करके लिखें. बट दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्प्लीटली अटेम्प्ट द MOT क्वेश्चन इन एग्जाम्स. Now the next example is helium molecule. अब helium molecule 2 helium atoms से मिलकर बनता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारे पास दोनों एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, मिडल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और उसको हमने यहाँ पर लिख के शो भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड अब हम जो है वो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लेवल्स शो करेंगे. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड नाउ द राइट नेम्स 1s combines to form sigma 1s and sigma star 1s. अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमें यहाँ पर फिल करने हैं. हम लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे फिल करना. 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, उनको हम हाई एनर्जी में फिल कर देंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट्स वाई हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 0. सो हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट. हीलियम ओनली एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. हीलियम ओनली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल. कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. दिस इज हीलियम मॉलिक्यूल He2, ये एग्जिस्ट नहीं करता. आप कैसे प्रूव करेंगे? तो आपको प्रॉपरली MOT डायग्राम ड्रॉ करनी है. उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आ रहा है. दैट्स वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. थर्ड एग्जाम्पल इज लिथियम मॉलिक्यूल. अगेन वी विल राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब हम ये 2 टाइम्स क्यों लिखते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए क्योंकि जब हम आइंस की अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास ये दोनों जो है वो सेम या डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, अभी आपको इसको 2 टाइम्स ही लिखना है. ठीक है, एक लिथियम मॉलिक्यूल 2 लिथियम एटम से मिलकर बनता है. दैट्स वाई वी विल राइट इट 2 टाइम्स. और अब हम इसकी MOT डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं स्टूडेंट्स. अब इसकी MOT डायग्राम ड्रॉ करनी है जब हमें, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैलेंस जो ऑर्बिटल्स हैं उनको ड्रॉ करना है. ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं हमने, जो इनर है उसको ड्रॉ नहीं करना. तो हम जस्ट 2s की MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसके साथ लिथियम और लिथियम मॉलिक्यूल लिखेंगे. नाउ हम यहाँ पर 2s को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं. ठीक है, तो 2s से कंबाइन करेगा और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बना देगा. नाउ हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास 2s में दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो टोटल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डालेंगे तो वो 2 के 2 उसी में आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में 0. नाउ वी विल कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर. अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे. दैट इज
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी विल गेट 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मतलब है कि लिथियम 2 लिथियम एटम्स के दरम्यान में 1 बॉन्ड बनेगा। ओके एंड इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने बतानी है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिथियम मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। लास्ट फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक ही है जो फील्ड है, अभी हमने इसको यही ड्रॉ किया ना, ठीक है। तो यही लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई लिथियम मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। एंड अलॉन्ग विद इट हम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हैं 110 किलो जॉल्स पर मोल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नंबर 4 ब्रिलियम मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। इन एमओटी हम इनर शेल्स को ड्रॉ नहीं करेंगे। फॉर दैट पर्पस अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द मिडल, और इसको हम साथ लिखेंगे ब्रिलियम एटम एंड ब्रिलियम मॉलिक्यूल। तो 2s कंबाइन करेंगे टू फॉर्म सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब हम इनके नेम्स जो हैं वो लिखेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब दोनों 2s में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों फिल हो जाएंगे और बॉन्डिंग में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 minus 2 divided by 2 that is 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है that is due to the presence of paired electrons in the last filled molecular orbital, beryllium molecule is diamagnetic in nature। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये है और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक एंड ब्रिलियम इज नोन बट इट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एमओटी डायग्राम या एमओटी थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू एमओटी ब्रिलियम के 2 एटम्स के दरम्यान में बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, बट वो बनता है, बट वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूल और वो टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इट एग्जिस्ट बट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बोरोन मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम बोरोन के 2 एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और अगेन यहाँ पर भी हम जो है वो सिर्फ वैलेंस को ड्रॉ करेंगे, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। फॉर दैट पर्पस ये एमओटी डायग्राम है स्टूडेंट्स। 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को किस तरह से ड्रॉ करना है स्टेप वाइज स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम 2s को जो है वो ओवरलैप करवाएंगे और बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे और 2p's जो है वो किस तरीके से कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास 2px 2py एंड 2pz होंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये हम बोरॉन की बात कर रहे हैं, बोरॉन की एमओटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। दैट्स वाई हम इसकी डिस्टॉर्टेड एमओटी डायग्राम जो है वो बनाएंगे, डिस्टॉर्टेड, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड में क्या होता है, सिग्मा 2px हायर होता है और पाई 2py लोअर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमने सिग्मा को अप साइड पे ड्रॉ किया है और उसको पाइस को हमने लोअर साइड पे ड्रॉ किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। 2s combines to form sigma 2s and sigma star 2s and 2px 2py and 2pz combines to form pi 2py pi 2pz and sigma 2px और इसी तरीके से pi star 2py pi star 2pz and sigma star 2px। इसी तरीके से हम एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो कर देंगे
ओके। और अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी हमने लास्ट फिल के शो करने हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड पे, ठीक है, और 2p's में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल हमारे पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एक साइड पे हो जाएंगे और 3 दूसरी साइड पे हो जाएंगे, 6। अब हमें इनको फिल करना है 1 2 3 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लें कि पाई टू पी वाई को हमने कम्प्लीटली फिल्ड नहीं किया, ठीक है, हमने दोनों को सेपरेटली फिल्ड किया। दिस इज हुर्न्स रूल, ठीक है। जिस तरह के इस तरह से हमारे पास दोनों एनर्जी लेवल्स होंगे तो हम दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक में ही फिल नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। हम उनको सेपरेटली फिल्ड करेंगे इस तरीके से। एंड अब हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने हैं हम वो नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास बॉन्डिंग 2 एंड 2 4 बॉन्डिंग हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास जस्ट ये है, ठीक है, 2 एंटी बॉन्डिंग 2 है। तो स्टूडेंट्स इस पूरी एमओटी डायग्राम की अगर हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देखने हैं तो वो ये 2 है, ठीक है, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल जो होगा, वैलेंस ऑर्बिटल उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट वैलेंस ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। सिर्फ 2p's के इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे कि 2p's में बॉन्डिंग में कितने हैं। तो बॉन्डिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग जो है वो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बुक तो आपने जस्ट जो है वो आपके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल होगा उसी के इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 270 किलो जॉल्स पर मोल है। दैट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 बोरोन मॉलिक्यूल्स, 1 बॉन्ड है, ठीक है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बोरोन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सेपरेटली और सेम स्पिन के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स व्हाई बोरोन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एग्जांपल नंबर 6 दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें भी हम अगेन जो है स्टूडेंट्स 7 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है इसका, 2 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने इसमें अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं और इसकी बी डायग्राम जो है एमओटी डायग्राम वो हमारे पास डिस्टॉर्टेड वाली होगी जिसमें सिग्मा 2px हाई एनर्जी होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो एंड हम इसमें ड्रॉ भी जस्ट वैलेंस शेल कर रहे हैं, वैलेंस शेल ड्रॉ कर रहे हैं। 2s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2px 2py 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल हमारे पास दोनों साइड पे 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो हम फिल करने वाले हैं। 2 3 4 5 एंड 6 हमने सेपरेटली फिल किया। अब 7 और 8 हमने इसको पेयर अप कर दिया, 9 एंड 10। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट फील्ड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। और हम अगर वैलेंस ऑर्बिटल की हम बात करें तो उसमें बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एम्प्टी, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इनके बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको इसको टॉप पे जो है वो शो करना है प्रॉपरली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा
6 माइनस 0 दैट इज 3। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायमैग्नेटिक इन नेचर है। एंड इसकी एनर्जी जो है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 946 किलो जॉल्स पर मोल है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरम्यान में 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। दैट्स वाई एनर्जी जो है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हाई है। एंड सेवंथ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेंगे। दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच 2 4, और फिर हमने 1 1 फिल करना है 5 6 7, और फिर इसमें जो है वो 2px में पेयर अप हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका जो 8 एटॉमिक नंबर एटम से मिलकर बन रहा है। दैट्स वाई हम इसकी जो MOT डायग्राम है वो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हायर मॉलिक्यूल्स में आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2px 2py एंड 2pz जो है वो कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2px लोअर होगा और सिग्मा स्टार शो किया, और पाई 2py जो है वो यहाँ पे इससे सिग्मा से हाई एनर्जी होगा। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और सबसे पहले हमारे पास सिग्मा 2px लोअर एंड पाई 2py पाई 2pz हाई एनर्जी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वे कि हम इसको ड्रॉ करेंगे। नाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस MOT डायग्राम। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स, हम लास्ट या वैलेंस शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम वही ड्रॉ कर रहे हैं। और 2px 2py और 2pz में पहले सिंगली फिल करेंगे और फिर उनको 2px में डबली फिल करेंगे। तो दोनों साइड पे हमारे पास 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5 6 6 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने MOT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो है वो फिल करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सिंगली फिल करेंगे, ठीक है। तो सिंगली फिल करने की वजह से ये हमारे पास लास्ट फिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में सिर्फ यही वाले जो है p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। तो वो हमारे पास हैं स्टूडेंट्स टोटल। बॉन्डिंग में हमारे पास 6 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 एंड 2। तो 2 ऑक्सीजन्स के दरमियान में इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड आ जाएगा। और ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 498 किलो जूल्स पर मोल है। नाउ एंड बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पर लिखी हुई है 1.21 एंगस्ट्रॉम। लास्ट मॉलिक्यूल इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसकी जो है वो 9 एटॉमिक नंबर है तो हमने इसको फिल कर लिया है। जस्ट 2pz में अन पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम इसकी नॉर्मल MOT डायग्राम शो करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें सिग्मा 2px लोअर एनर्जी होगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और वो भी हम लास्ट शेल के ड्रॉ करेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2px और 2py में पहले सिंगली फिल करेंगे और फिर हम डबली फिल करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पहले सिंगली, फिर 9 एंड 10 13 14, ठीक है। तो ये हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं अभी और ये 13 एंड ये 14, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम जस्ट पी के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करेंगे, दैट्स वाई 6 - 4, ओके। एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 6 - 4 डिवाइड बाई 2 1। तो दोनों फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में 1 बॉन्ड होगा एंड ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायमैग्नेटिक इन नेचर है और इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 159 किलो जॉल्स पर मोल है एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.43। स्टूडेंट्स, जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी जो है वो हमारे पास लेंथ ग्रेटर होगी, जैसे ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss the molecular orbital theory of ions